गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम कॉन्सेप्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब आप किसी मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, वहाँ पर टकराते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हुआ, क्या काइनेटिक एनर्जी है, उसको फाइंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, उसका स्टडी करते हैं। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हो गए। आपने लाइट को हिट किया एक मेटल इंसिडेंट पर, ठीक है, मेटल सरफेस पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हो, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन से, तो उस इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, एक वैक्यूम चेम्बर तैयार किया। वैक्यूम चेम्बर, ठीक है, इसके अंदर एयर नहीं प्रेजेंस होगी। यहाँ पर आपके पास मेटल सरफेस को रखा गया। फिर से जब आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो इलेक्ट्रॉन हमारे आउट होते हैं यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट। तो व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन क्लीन मेटल सरफेस इनसाइड वैक्यूम चेम्बर, वैक्यूम चेम्बर के अंदर जो रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गए एंड काउंटेड बाय डिटेक्टर। इसमें डिटेक्टर लगा था जिससे काउंट कर लिए गए, और विच मेजर काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में मेजर करता है। क्योंकि यहाँ पर जब वो मोशन करेंगे तो वहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज इनटू टू वे। ये एनर्जी आपकी दो वेज में यूज होती है। जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उनके मूवमेंट से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो कितनी एनर्जी होगी उसको दो वे में हम यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके न्यूमेरिकल के लिए, और थ्योरी का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार कंसंट्रेट कर लेंगे यहाँ पर। वन पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू फाइंड वर्किंग फंक्शन। उस एनर्जी का, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उस एनर्जी का एक पार्ट यूज्ड होता है टू फाइंड वर्किंग फंक्शन। तो वर्किंग फंक्शन W इज इक्वल टू HV नॉट होता है, वेयर V नॉट क्या होगा, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मींस क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ही होगी, तो उस एनर्जी को ही आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट यूज होता है टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को HV इक्वल HV नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई है यहाँ पर आपका, H के होता है प्लैंक कांस्टेंट होते हैं, HV नॉट को फिर से देखो W इक्वल HV नॉट था, HV नॉट को यहाँ वर्किंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। W इक्वल HV नॉट है, तो HV नॉट को ही आप W बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग फंक्शन भी है। तो अब HV इक्वल HV नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी निकाल के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। H हमारा यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की नॉर्मल वैल्यू हमारी 6.626 × 10⁻⁻34 होती है। प्लैंक कांस्टेंट पर अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये हमारा जब आपको लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, और वैक्यूम चैम्बर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए, दीज आर काउंटेड बाय डिटेक्टर। डिटेक्टर से वो काउंट कर लिए जाते हैं, और जो मूवमेंट होता है वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इनटू टू वेज। दो वेज में यूटिलाइज होती है। वन पार्ट यूज्ड टू फाइंड द वर्किंग फंक्शन। फर्स्ट इसका यूज होता है वर्किंग फंक्शन में। वर्किंग फंक्शन है कि कितना वर्किंग फंक्शन हुआ, कितना वर्क हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए, दैट इज काउंटेड बाय W इज इक्वल टू HV नॉट। H आपका प्लैंक कांस्टेंट होगा, और V नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए वही आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड पार्ट यूज्ड टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पार्ट जो यूज होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए करते हैं। HV इक्वल HV नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है आपका। HV नॉट को ही देखो वर्किंग फंक्शन बोलते हैं, W इक्वल HV नॉट लिखा था हमने, तो HV इक्वल HV नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वर्किंग फंक्शन। तो दो ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हम यूज करेंगे वर्किंग फंक्शन के लिए, W इक्वल HV नॉट। अब ये एग्जांपल ऐड करूंगा मैं साथ साथ में, HV इक्वल HV नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट्स क्लियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे आपके एक्सपेरिमेंट्स के, और कुछ कंडीशंस बनी थी। तो नाउ वी विल बी फोकस देम, देन वी विल सॉल्व सम एग्जांपल ऑफ दिस कांसेप्ट। फिर इसके एग्जांपल करेंगे कुछ कांसेप्ट को लेकर। क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकल के आए, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना लाइट का इंटेंसिटी होगा, जितना लाइट आप तेजी से उस पर इंसिडेंट करेंगे, जितना फास्टली भी इंसिडेंट द लाइट और मेटल सरफेस, उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि ये आपका x इक्वल y है, मतलब सीधा सीधा रिलेशन होगा। y को इंक्रीज करेंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी, और y की वैल्यू डिक्रीज होती है तो x की वैल्यू आल्सो डिक्रीज। अगर आप लाइट का इंसिडेशन इंक्रीज करते हैं, मैंने लाइट जो फॉलिंग करी मेटल सरफेस पर उसको इंक्रीज कर दिया, तो इंटेंसिटी जितनी इंक्रीज होगी उतना ही एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी फास्ट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स एज सून एज लाइट फॉल ऑन द सरफेस। जैसे ही लाइट गिरती है सरफेस पर, मेटल सरफेस पर, एमिशन स्टार्ट हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन का। और एमिशन टेक प्लेस ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सुटेबल रेडिएशन अबव क्रिटिकल वैल्यू और मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मीन्स है एमिशन ऑफ टेक प्लेस, एमिशन केवल वहीं पर टेक प्लेस करेगा, वहीं प्रोसेस होगा व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सुटेबल रेडिएशन, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, अबव क्रिटिकल वैल्यू और मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है, मेटल कैसा है, ठीक है, सभी के सभी मेटल हो सकता है कि नहीं करते हो इंजेक्शंस, ठीक है। और पॉइंट टू भी रिमेंबर आपको ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स आया आपका क्रिटिकल वैल्यू, ये क्या होता है, देखो क्रिटिकल वैल्यू इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही आप क्या बोलेंगे, जितनी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जिसको वो होल्ड करेगा, तो वही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल बनेगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो होती है जितनी एनर्जी उसको इंजेक्शन के लिए चाहिए होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, V0 से डिनोट करती है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर मोर, केस 1 बनेगा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज आता है यहाँ से। When frequency of incident light V less than the threshold frequency, V0 से कम है, तो इसका मतलब है V is less than V0, ये इससे कम है, तो यहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन आउट, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। सेकंड, V इक्वल V0 क्या आता है, तो यहाँ पर जीरो काइनेटिक एनर्जी विल बी शोन, जीरो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। और थर्ड होता है आपका V इज ग्रेटर देन V0, की फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड होगी मींस इलेक्ट्रॉन आपके आउट जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एमिशंस आपने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन को आपने इंसिडेंट एक लाइट को सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया एक क्लीन मेटल सरफेस पर, जिसको आपने वैक्यूम चेंबर के अंदर फिट किया था, तो वहां से आपको ऑब्जर्व होके आया कि इलेक्ट्रॉन इजेक्शन आउट होते हैं और वहां पर एक एनर्जी हमारी जनरेट होती है। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड इनटू टू वे, फिर उसको हमने पढ़ा वर्किंग फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने में होता है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने 3 ऑब्जर्वेशन पढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटल सरफेस के, और दूसरा एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है एज सून एज लाइट फॉल ऑन द सरफेस, जैसे ही लाइट गिरेगी सरफेस पर तभी एमिशन स्टार्ट होगा। और एमिशन तभी होता है जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है और उसकी क्रिटिकल वैल्यू पर। क्रिटिकल वैल्यू होगा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। पॉइंट्स क्या थे यहाँ पे, 3 पॉइंट्स रिमेंबर रखेंगे, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एमसीक्यूज यहाँ से रिपीट होते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्शन नहीं होता है। V इक्वल V0 क्या होता है, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी विल बी शोन, यहाँ पर जीरो काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट होती है। V इज ग्रेटर देन V0 है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इजेक्टेड आउट, वहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड होती है। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया होगा इस केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और इफ यू हैव एनी डाउट्स for any points you can send me, comment me directly. Thanks. Bye.